नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर 5 मई को अगली सुनवाई होगी। पर कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान 5 वकील तय करने का आदेश दिया था और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 वकीलों के नाम तय कर लिए गए हैं। अब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, राजीव धवन जैसे वकील बैठकर रणनीति बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी जाए। तो दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर एक्शन भी ताबड़तोड़ हो रहा है और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बार फिर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर अभी भी तल्ख टिप्पणियां कर रहा है। उनका फिर से कहना है कि वो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जब तक इस कानून को निरस्त नहीं कर दिया जाता वो चुप नहीं बैठेंगे। तो वक्फ कानून से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? 5 वकीलों के नाम तय कर लिए गए हैं। फिलहाल क्या रणनीति बना रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि जो कुछ भी दिल्ली के अंदर ताल कटोरा हो, हैदराबाद के अंदर हो, देश भर में वो जो कोई जुलाई 10 तारीख तक का जो उन्होंने कैलेंडर बनाया था वो जारी रहेगा। जब पूछा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बोला सुप्रीम कोर्ट से तो हमें कोई मिली ही नहीं जो चीज हम चाह रहे थे। हम लोगों ने स्टे की मांग की थी, वो कानून के ऊपर तो स्टे दिया नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, तमाम मुस्लिम संगठन वो निराश हैं और सेकुलर हिंदू पत्रकार पता नहीं क्यों फुदक रहे हैं, जीत गए जीत गए जीत गए। अजीब कहानी है इस देश के अंदर में कि भाई जो लोग चुनाव जो कोर्ट के अंदर लड़ रहा है उसके सिर पे पसीने आ रहे हैं और ये जो बारात बन करके ये रवीश कुमार अंजुम टाइप के लोग ये नाच रहे हैं कि भाई जीत गए जीत गए। अब 2-3 बातें, अगर आपको राहत मिल गई होती तो आप धरना प्रदर्शन नहीं करते। धरना प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि आप अभी कुछ और देश में हिंसा और भड़काऊ काम करने की योजना पे चालू है। और इस बीच अभी अभी खबर आई है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई है। और फटकार किसने लगाई है? क्योंकि वहां कर्नाटक के अंदर ये मुस्लिम संगठनों को वहां की सरकार ने कहा कि सड़क पे आ जाओ, तुम्हें परमिशन देते हैं। तो एक व्यक्ति चला गया कोर्ट और उन्होंने कहा कि भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो फिर इस तरह का धरना प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना पड़ेगा कि आप तो कोर्ट के अंदर ये कह रहे थे कि बड़ा चिंताजनक स्थिति है। ये तमाम वकील जो आपके सामने खड़े हैं वही बैठ के, उसमें तो आधा से ज्यादा ये सब पॉलिटिशियन हैं, ये कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे हैं ये लोग। और इन लोगों ने एक तरफ धरना प्रदर्शन भी करवा दिया है और दूसरी तरफ आपके सामने ये कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी आई? न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने साफ साफ कहा कि जब किसी मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत विचार कर रही है तो उस पर इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन करना अनुचित है। राज्य सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वक्फ अधिनियम में संशोधन से संबंधित मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। ऐसे में इस प्रकार के प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जा सकती। आप एक तरफ संविधान लेकर के घूमते हो, दूसरी तरफ संविधान द्वारा जो नियम है उसके तहत संसद से कोई कानून पास होता है उसका आप विरोध करते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हो और यहां पे हत्याएं भी करवा रहे हो बंगाल के अंदर में। तो ये सारी चीजें तो एक साथ चलेगी नहीं। तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए जस्टिस नाग प्रसन्ना ने क्या कहा कि हम देखते हैं कि कैसे ये लोग करते हैं। अगर अनुमति नहीं है तो कर्नाटक के अंदर कोई प्रदर्शन भी नहीं होगा। ये क्या है? ये कॉमन सेंस की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस मसले को लेकर के जो अभी अभी इंटरव्यू
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ के द्वारा, रहमानी के द्वारा जो किया गया, और जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दबाव डालेंगे, हम जो है वो बानों की तरह जो है उसके समय जिस तरह से आंदोलन हुआ उस तरह का आंदोलन करेंगे। आज के लेकर भी कुछ अहम तैयारी है, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज के बाद क्या एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन होगा? क्योंकि पुलिस तो सख्ती के साथ तैनात है, लेकिन क्या प्रदर्शन की आज भी तैयारी कर? देखिए, यही तो यूपी में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, असम के अंदर नहीं होगा, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां ये छूट दी जाएगी कि आप यहां पे भगदड़ करो, ये करो। अभी तो जुमे की नमाज के बाद खबर आएगी कि कहां कहां इन लोगों ने हिंसा की, क्योंकि अगर ये जो नाच रहे थे कल से जीत गए सरकार को झटका लग गया, तो उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर जीत गए तो घर में जाकर के बैठो, तो आज सेलिब्रेट करना। लेकिन क्या ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति इतनी खराब है, हिंसा हो रही है विरोध प्रदर्शन के नाम पर, फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक कानून निरस्त नहीं हो जाता? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो अपने इंटरव्यू में क्या कह रहा है? इस बदतमीज आदमी को देखिए, ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो होता रहता है, कुंभ में भी लोगों की मौत हो गई, कुंभ में भी लोग मर गए, तो उसमें क्या करें? वो ये कह रहे हैं कि भाई देश के सबसे झूठे व्यक्ति गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला। अरे भाई, ये सारी बातें कोर्ट में जाकर के करो। मतलब हिंसा भड़काएंगे, लोगों की जान जाए तो जाए। हिंसा हम भड़काएंगे, आंदोलन हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भाड़ में जाए, संसद भाड़ में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मनमानी करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनके बोलने से, इनके चहकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ का डंडा चालू हो गया दो जगह। एक जगह तो 58 एकड़ जमीन है कौसंबी में, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। बरेली के अंदर एक गड़बड़ी पाई गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई, क्योंकि स्टे दो चीज में लगी हुई है। मामला देखिए, ये लोग कोर्ट गए थे 15-16 लिस्ट लेकर के कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कोई आदेश पास नहीं किया। कोर्ट का जो कल का आदेश है वो सरकार के तरफ से दिया गया एक एश्योरेंस है कि चलो भाई, हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, चलो भाई, हम ये काम नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जो डी नोटिफाई नहीं किया, जो नोटिफाई नहीं किया हुआ है, जिसका कोई माए बाप नहीं है, जिसका कोई कागज नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, और जिसको वक्फ बोर्ड बस ऐसे यूं ही कह चुका है कि ये वक्फ की जमीन है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। ये तो कोर्ट उसको रोक नहीं रहा है। रोक सिर्फ दो पे लगी हुई है कि अगले 7 दिनों तक के लिए कि जो ऑलरेडी नोटिफाइड चीजें हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होगा। तो ये तो एश्योरेंस सरकार की तरफ से दी गई थी, और इसीलिए ये पूरा तमाशा हो रहा है। एक और खबर आ रही है, एक एजेंसी चली गई एएसआई के पास कि भाई, आपके पास जो है वैसी जगह हैं जो 256 इस तरह की जगह हैं जिसके ऊपर वक्फ का कब्जा है, जो आपके वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट में गिनती होती है। तो एएसआई की तरफ से कहा गया कि हम जल्द जो है वो अपने कब्जे में लेंगे। तो कार्यक्रम तो चालू हो गया, ये लोग धरना प्रदर्शन करते रह जाएंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून बाकायदा प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बहुत अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको जो है हम पूरी तरीके से उसको निरस्त नहीं कर सकते। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज को बाकायदा जहां कहीं पे, देखिए, ये कानून लाया गया किस लिए, वो पर्पस समझ लीजिए कि ये जो जहां तहां ये कुकुरमुत्ते की तरह दरगाह उग जा रहे थे, हाईवे बना नहीं कि बगल में एक दरगाह आ जा रहा था, बोलते रहे थे कि भाई वक्फ की जमीन है, कोई पुरानी जमीन है, मंदिर है, कोई पहाड़ है जहां 1300 साल पुराना मंदिर है, उसको कह देते थे कि ये वक्फ की जमीन है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई, अब इतने पुराने संपत्ति का हम कागज कहां से लाएं? अच्छा, सबूत मांग रहे थे राम मंदिर का, यही कपिल सिब्बल आपने जो सवाल किया, बताइए ये किस तरह के लोग हैं, और क्यों इस तरह के केसेस में ही जो देश के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ, देश की यूनिटी के खिलाफ जो केसेस होते हैं, उसमें ये कपिल सिब्बल पहुंच जाता है। ये जो 5
वकील जो किए गए हैं वो कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, ये मनु सिंघवी, ये सब कौन है? राजीव धवन, ये सब कौन है? ये सब कांग्रेस, ये सब तो लीडर हैं। दिक्कत क्या है कि ये लोग वहां जाकर के कुछ और बातें कर रहे हैं और अंदर ही अंदर इस देश के अंदर वो हिंसा भड़काने का काम, यही लोग थे ना जो सीए के दौरान जो है तमाशा कर रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाए। कुछ हुआ क्या? ये बिल लाया गया इसलिए क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है उस पर लगाम लगे। वो लगाम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बस दो ही मसला है मेरे सामने अब, और बाकी चीजों के ऊपर वो कानून जो है वो वैलिड चलेगा। तो मनमानी जो वक्फ बोर्ड की थी कि जो जहीं कहीं वो हाथ रख दें, वो वक्फ कह दें और कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई डीएम का कोई रोल नहीं था, ये सारी चीजें सरकार करने में कामयाब हुई है। और इसलिए एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि जब ये सारा चीज हो गया तो कल बोहरा कमेटी के समुदाय की तरफ से लोग प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह रहे हैं कि कम से कम ये हम लोग तो मुस्लिम हैं, बोहरा मुसलमान हैं, ये सुन्नी लोग, ये शिया लोग हमें तो कहीं जगह नहीं दिया। जी, इसका वीडियो भी है मेरे पास, जरा वो वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से पीएम मोदी के आवास पर ही बोहरा समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। पूरा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करते हुए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वो कानून को लेकर काफी खुश है और पीएम मोदी का धन्यवाद भी दे रहे हैं। कह रहे हैं पीएम मोदी आपने जो कर दिया वो किसी ने नहीं किया। पीएम मोदी ने हर एक लोगों से बातचीत भी की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अहमदिया को, वोरा को और बहुत इस तरह के जो मसलक है इस्लाम में, उनको ये लोग तो मुसलमान मानते ही नहीं, ना उनको पर्सनल लॉ बोर्ड में रखते हैं, ना वक्फ बोर्ड में रखते, कहीं उनको जगह नहीं दी जाती है। तो ये कानून अपने आप में इंक्लूसिव का भी काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गिदड़ भभकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दी जा रही है, ये वही है कि आपके हाथ में अब कुछ बचा नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको मुंह की खानी पड़ रही है और हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां एक्शन शुरू हो गया है। सर अपडेट के लिए तो कानून लागू होते हुए एक्शन भी ताबड़तोड़ हो रहा है। वक्फ संपत्ति पर ताबड़तोड़ एक्शन की कार्रवाई अलग अलग राज्यों में हो रही है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त एक्शन जारी है और जो ये एक्शन की कार्रवाई हो रही है उसी से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन विरोध करने को लेकर, बयानबाजी करने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक के बाद एक बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि वो बार बार यही ऐलान करते हैं, लेकिन कल एक बड़ा प्रदर्शन हैदराबाद में होना है जिसकी तैयारी चल रही है और ओवैसी ने भी कहा है कि हम अपना शक्ति जो है, शक्ति प्रदर्शन वो सड़क में दिखाएंगे। मुसलमान एकजुट है, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय ऐसा भी है जो पीएम मोदी के साथ खड़ा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता और विपक्षी नेता जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील भी है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, राजीव धवन, ये सब मिलके अब रणनीति बना रहे हैं क्योंकि इन 5 मुस्लिम पक्ष की तरफ से इन 5 वकीलों का नाम तय किया गया है। अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।